सर मुंडाए। मसीह यीशु के कादिर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा ग्रंथियों का पहला खत, उसका 11 बाब, उसकी 5 से 6 आयत में यूं मरकूम है, और जो औरत बेसर ढंग के दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। आमीन। जी अजीज बहनों, आज का जो ये पैगाम है खास तौर पर बहनों के लिए, जिस दौर की पालूस रसूल बात कर रहे हैं। पहले दौर में जैसा कि अभी मैंने तलावत की कि जो औरत बेसर ढांके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है और वो सर मुंडी के बराबर है। सर मुंडी किसको कहा गया है? जब पहले दौर में जो औरतें थी, दो किस्म की औरतें होती थी, एक ख़ानदानी औरतें और एक फाशा औरतें, जो अपने बाल कटवाती थी, अपने बालों को खोलकर सर को ढांपती नहीं थी और वो फहाशी करती थी, यानी कि बदकारी करती थी। और जो बदकारी करते हुए औरत पकड़ी जाती थी, उस औरत को पकड़कर उसके जो बाल हैं वो सर से उतार दिए जाते थे, यानी कि उसको गंजा कर दिया जाता था। और ये निशानी उस चीज़ की होती थी कि इस औरत ने बदकारी की है, ये औरत गुनाह में पकड़ी गई है, इसलिए उसको सर मुंडी औरत कहा जाता था। और यहाँ पर भी पालूस रसूल अपने दौर की बात कर रहे हैं, जिस दौर में वो थे। वो कह रहे हैं कि जो पाकीज़ा औरतें होती हैं वो अपने सर को ढांप कर रखती हैं, और जो फाशा औरतें होती हैं वो बेसर ढंग के सर को ढांकती नहीं, बल्कि चद्दर के बगैर, पर्दे के बगैर, यानी कि स्कार्फ के बगैर, दुपट्टे के बगैर वो बेहुरमत होती हैं। यानी कि वो आजिज़ औरत नहीं कहलाई जाती, वो ख़ानदानी औरत नहीं कहलाई जाती जो दुपट्टे के बगैर दुआ या नबूवत करती है। हमेशा ख़ानदानी औरत उसे कहा जाता है जो अपने सर को ढांप कर रखती है। पालूस रसूल ने उन तमाम औरतों को, बेटियों को हुक्म दिया है, जो औरत सर पे दुपट्टा लेकर दुआ या नबूवत करती है वो खुदा की पासदारी करती है, वो खुदा की आजिज़ी को अपनाती है, यानी कि वो कानून को मानती है, खुदा के कानून को। जो औरत अपने सर को ढांप कर दुआ या नबूवत करती है वो आजिज़ी को शो करती है, यानी कि वो खुदा के हुक्म को मानती है। यानी कि वो जैसा कि पहला ग्रंथियों उसका 11 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, पस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे, यानी कि दुपट्टा सर पर रखे, ओढ़नी सर पर ओढ़े, यानी कि वो महकूम है, किसी के हुक्म में है, खुदा के हुक्म में है या अपने घर के सरबराह के हुक्म में है, वो किसी के अंडर है, यानी कि वो महकूम है, उस पर किसी की हुकूमत है और वो बात को मानती है, वो उस कानून को मानती है, वो उस कानून की पासदारी करती है, वो आजिज़ औरत है। इसलिए जो औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल कटाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। बेशक जो औरत बाल नहीं कटाती, यानी कि वो शर्म की बात समझती है, तो उसके लिए हुक्म है, उसके लिए कानून लागू किया गया है कि वो अपने सर पर ओढ़नी को ओढ़े, दुपट्टे को सर पर लेकर दुआ या नबूवत करे, क्योंकि खुदावंद ने हमेशा अपने लोगों से प्यार किया है, औरत से भी उतना प्यार किया है और मर्द से भी उतना ही प्यार किया है। कुछ हुक्म जो है वो औरत को दिए गए हैं और कुछ पहला ग्रंथियों का ख़त उसका 11 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, और अगर औरत के बाल लंबे हों तो उसकी जीनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दा के लिए दिए गए हैं। जी अजीज़ बहनों और बेटियों,
आप बाज़ बेटियों के इतने प्यारे बाल होते हैं, औरतों के इतने प्यारे बाल होते हैं, लेकिन वो बालों को कटवा देती हैं फैशन के तौर पर। लेकिन खुदा के कलाम में है कि ये जो बाल हैं ये आपको पर्दा के लिए दिए गए हैं और ये ज़ीनत के लिए हैं। ज़ीनत यानी कि खूबसूरती के लिए। इनको कटवाना नहीं चाहिए बल्कि बाल लंबे रखने चाहिए, क्योंकि जो औरत बाल लंबे रखती है वो भी खुदा के हुक्म को मानती है, और जो सर पर ओढ़नी ओढ़ती है, सर पर दुपट्टा लेती है, वो भी खुदा के हुक्म को मानती है। इसलिए आप जब दुआ करें, आप जब कलाम पढ़ें, आप खुदा की कोई बात करें, तो उससे पहले आपके सर पर दुपट्टा होना चाहिए। यानी कि उस वक्त आपका दुपट्टा, आपकी ये अलामत, आपका ये पर्दा आपकी ज़ीनत को शो कर रहा होता है, आपकी आजिज़ी को शो कर रहा होता है, क्योंकि आप उस कानून के ताबे हैं जो खुदा ने आपको दिया है। आज आप सोचें, आज आपके पास वक्त है कि आपने खुदा के ताबे रहना है या नहीं, खुदा के साथ बगावत करनी है या उसकी पाकीज़गी को शो करना है, क्योंकि खुदावंद यही चाहते हैं जो एक ख़ानदानी औरत है, जो पाकीज़ा औरत है, वो हमेशा अपने सर को ढांप कर दुआ या नबूवत करे। इसी तरह मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका 24 बाब उसकी 65 आयत में लिखा है, उस नौकर ने कहा ये मेरा आका है, तब उसने बुरका लेकर अपने ऊपर डाल लिया। जब आप पैदाइश की किताब पढ़ेंगे तो इब्राहिम का जो बेटा है इसहाक, उसके लिए उसका जो इसहाक का नौकर है उसे रिबका को उसकी बीवी सेलेक्ट करने के लिए भेजता है, और वो जब उसको साथ लेकर वापस आता है तो वो उसे पूछती है कि ये कौन है मैदान में हमें मिलने को के वास्ते चला आ रहा है, और वो उसे बताता है कि ये मेरा आका है। तो वो फ़ौरन क्या करती है, रिबका बहुत खूबसूरत है। जब आप बाइबल मुक़द्दस का मतालिया करेंगे, पैदाइश की किताब पढ़ेंगे, इस स्टोरी को पढ़ेंगे शुरू से लेकर आखिर तक, तो आपको पता चलेगा, आप इस पूरी स्टोरी से वाकिफ़ होंगे कि रिबका जो है वो बहुत खूबसूरत थी, और जब उसको इसहाक के लिए चुना जाता है और उसका नौकर जो है उसे लेकर आता है, वो पूछती है तो तब उसने क्या किया, जब उसने बताया कि ये मेरा आका है, तो उसने अपने आप को बुरके से साफ लिखा है कि अपने ऊपर बुरका डाल लिया, यानी कि अपने आप को छुपा लिया, इसलिए कि अभी उसका निकाह नहीं हुआ था और वो खुदा की आजिज़ थी, खुदा के हुक्म को मानती थी। वो उसने अपनी आजिज़ी को शो किया और खुदा के कानून की भी पासदारी की, और उसने फ़ौरन बुरका लेकर अपने आप को ढांप लिया, एक ख़ानदानी औरत होते हुए, एक ख़ानदानी बेटी होते हुए, जबकि वो अभी उसकी बीवी नहीं बनी थी, लेकिन उससे पहले उसने अपनी पाकीज़गी को, अपनी आजिज़ी को शो किया। इसी तरह आज सब बहनों से, सब बेटियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने सर को ढांपें, अपने लिबास को पाकीज़ा लिबास रखें। जवान बेटियां जो हैं, जवान बहनें जो हैं, उनको चाहिए कि जब वो बाहर अपनी जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, व्हाटएवर कहीं भी वो जाती हैं, तो वो अपने लिबास को पाकीज़ा रखें, और ख़ास तौर पर वो अपने जिस्म को ढांप कर जाएं, अपने सर को ढांप कर जाएं, क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं, उनकी जो नज़रें हैं उस बेटी पर, उस बहन पर होती हैं, और वो गंदी नज़रों से देखते हैं। लेकिन जब आपने अच्छा लिबास पहना होगा, अपने सर को ढांपा होगा, तो कोई भी बुरी नज़र आपको देख नहीं पाएगी, और कोई भी ऐसा इंसान आपको छूने नहीं पाएगा जो आपके लिए गलत इरादा रखता हो, क्योंकि खुदावंद ने इसीलिए हमें औरत को ये हुक्म दिया है कि वो अपना सर ढांपे और अपना लिबास जो है वो पाकीज़गी वाला लिबास रखे। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, ग्रंथियों का पहला ख़त उसका 11 बाब उसकी 13 आयत में यूँ लिखा है, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जी अज़ीज़ बहनों, यहाँ पर भी खुदा ने बहुत खूबसूरत बात की है। खुद पौलुस रसूल जो हैं वो हमें आगाह करते हैं कि हर मर्द का जो सर है वो मसीह है,
जो आम लोग हैं उन मर्द हैं उनका जो सर है वो मसीह है और औरत का सर जो है वो मर्द है। इसलिए औरत को हमेशा अपने मर्द की, अपने शोहर की ताबेदारी करनी चाहिए। जैसा वो कहता है कि पाकीज़गी के लिबास में रहे, सर ढाँप कर और अपने बालों को गूंद कर रहे, तो औरतों को चाहिए और कि मसीह वो का ऐसा ही सर करें। खुदा है, इसलिए मसीह ने हमेशा अपने बाप की ताबेदारी की और इसी तरह मर्द जो हैं वो खुदा के ताबेदार हैं और औरत को भी हमेशा मर्द की और खुदा की हमेशा ताबेदार रहना चाहिए। और जैसा उसका शोहर कहे अपने सर को और अपने लिबास को वैसा ही रखे। थमोथियस का पहला ख़त, उसमें भी पालूस रसूल ये यूँ कहते हैं, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना के बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। जी, यहाँ पर भी पालूस रसूल ने बड़ी खूबसूरती के साथ औरतों को समझाया है कि औरतें जो हैं वो अपने बालों को संवारें ना। बहुत खूबसूरत बात कही है। आजकल की जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वो सिंगिंग करती हैं, खुदा की प्रस्तिश करती हैं। मैंने बहुत सी ऐसी बेटियों को देखा है जो अपने सर पे दुपट्टा नहीं लेती। उन्होंने बहुत खूबसूरत बाल बनाए होते हैं, बहुत खूबसूरती से उन्होंने बालों को बनाया होता है, डिज़ाइन बनाए होते हैं, लेकिन बात एक ही गलत करती हैं कि वो सर पे दुपट्टा नहीं रखती और खुदा का कलाम बयान कर रही होती हैं, खुदा की प्रस्तिश कर रही होती हैं। ये हरगिज़ अच्छी बात नहीं। हमें खुदा ने भी और पालूस रसूल ने भी बार बार ताकीद की है कि दुपट्टे के बगैर हमने खुदा के हजूर हाजिर नहीं होना। जब हम उसके कलाम की प्रस्तिश करते हैं, उसके कलाम की नबूवत करते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा के हजूर होते हैं। फिर क्यों हम अपने सर को, खुदा को बेहुरमत करते हैं? खुदा के हुक्म को क्यों नहीं मानते? आज ज़रूरत है उन बेटियों को जो सर को ढांके बगैर खुदा की प्रस्तिश करती हैं, खुदा सर को ढांके बगैर नबूवत करती हैं, खुद सर को ढांके बगैर खुदा के हजूर हाजिर होती हैं। उन लोगों के लिए पालूस रसूल ने बहुत अच्छा ख़त में लिखा है कि ऐसी जो औरतें हैं वो अपने आप को संवारे नहीं, कीमती पोशाक से ना संवारें, मोतियों से अपने बालों को ना गूंदे, बल्कि अपने नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है, वो करें। खुदा परस्त औरत क्या है? जो बुरे कामों से दूर रहती है। अपने सर को ढांपना सिर्फ बात नहीं, बल्कि गुनाह से दूर रहना है। जब आप खुदा के लिए वर्शिप करें, खुदा के लिए बोलें, गाएं, बजाएं, तो आपके सर पर दुपट्टा होना चाहिए। ठीक इसी तरह जिस तरह पालूस रसूल ने कहा है कि एक खुदा परस्त औरत का जो काम है वो ये है कि वो अपने लिबास को शो ना करे। वो ऐसे बाल बनाती हैं कि दुपट्टा नहीं लेती और खुदा के लिए नजरें जो हैं वो उनके कलाम पर नहीं, बोले तो आपके बोलने से, आपके गाने से खुदा का जो जलाल है वो जाहिर होना चाहिए। और इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत बड़ी सिंगर हैं, आप बहुत बड़ी पास्टर हैं, लेकिन आपके अंदर आजिज़ी नहीं, खुदा के हुक्म की तामील आप नहीं करते, तो फिर खुदा का जलाल आपके कलाम से, आपकी वर्शिप से कैसे जाहिर होगा? इस बात पर गौर कीजिएगा और अपने आप को खुदा के ताबे कीजिएगा, खुदा के आगे आजिज़ कीजिएगा। अपने सर को हमेशा, जब आप खुदा के हजूर आएँ, खुदा के मज़बा के पास आने से पहले आपका सर ढांपा होना चाहिए, आपका लिबास जो है वो पाकीज़ा होना चाहिए। आप हमेशा खुदा के हजूर आजिज़ी और पाकीज़गी से हाजिर हों। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा पतरस का पहला ख़त, उसका 3 बाब, उसकी 3 से 4 आयत में लिखा है, और तुम्हारा सिंगार ज़ाहिरी ना हो, यानी सरगूंदना और सोने, जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना। यकीनन अजीज़ बहनों,
یہ خاص طور پہ پیغام آپ کے لیے ہے، بیٹیوں کے لیے ہے کہ آپ کا جو سنگار ہے وہ ظاہری نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ جب آپ اچھے طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں، آپ لباس پہنتی ہیں، اچھے کپڑے پہنتی ہیں، تو بازار میں آپ کو ایسے نہیں پھرنا چاہیے کہ بری نظریں جو ہیں وہ آپ کے اوپر آئیں اور خدا کی جو عاجزی ہے وہ آپ کے اندر نہ ہو. بلکہ جب آپ کپڑے پہنے تو حیادار کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، خوبصورت لباس پہنے. اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا. پھر لوگ جب آپ کو دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ فلاں قوم کی بیٹی ہے، یہ مسیحی لڑکی ہے، یہ مسیحی بہن ہے. اس کے لباس سے، اس کے چال چلن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسیح کی بیٹی ہے. آج تک اگر آپ نے سر نہیں ڈھانپا، آپ نے اپنے سر پر دوپٹہ نہیں رکھا، اپنے لباس کو عیاں رکھا ہوا ہے، تو اس کو بدل لیں. کیونکہ خداوند آپ کے لیے ہر وقت باہیں کھولے کھڑا ہے. کب میری بیٹی، کب میرا بیٹا میرے پاس آئے تو مجھ سے گلے سے لگاؤں. اپنے لباس کو حیادار بنائیں. اس طرح کا لباس ہونا چاہیے کہ آپ کا جو گلا ہے وہ نظر نہ آئے، جیسا آپ کہ کے بازو چار آیت نظر میں نہ لکھا آئے ہے، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت علم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. یقیناً بہنوں اور بیٹیوں، آپ کی جو انسانیت ہے، آپ کے اندر جو پوشیدہ انسانیت ہے، وہ علم اور مزاج کی غربت ہے، غیر فانی آرائش سے آراستہ ہے. کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بہت بڑی قدر ہے. جب آپ خدا کے حضور عاجز بن کر آتی ہیں، خدا کے حضور اپنے آپ کو ڈھانپ کر آتی ہیں، اپنے لباس کو آپ نے حیادار پہنا ہوتا ہے، آپ کے بازو، آپ کا گلا نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہ ہے آپ کا حیادار لباس، پاکیزہ لباس، جو آپ کی پاکیزگی کو شو کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ ایک خاندانی بیٹی ہے. لباس بتاتا ہے کہ یہ ایک خاندانی عورت ہے. لباس بتاتا ہے کہ یہ ایک خاندانی بیٹی ہے. اور جس طرح کے آپ کے اوپر ایک سربراہ ہے، جس طرح مسیح کے سر پر یہوہ خدا ہے، اور مرد کا سر جو ہے وہ مسیح ہے، اور عورت کا سر جو ہے وہ مرد ہے. مرد کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کا شوہر ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا باپ ہو سکتا ہے، اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ اپنا سر ڈھانپ کر بازار میں یا کہیں پر بھی آپ جاؤ تو اپنے سر کو ڈھانپ کر جاؤ. اس لیے ان کے انڈر رہنا ہے. آج آپ سوچیے کہ آپ کس طرح کی بیٹی ہیں، آپ کس طرح کی عورت ہیں. آپ خاندانی ہیں یا ان عورتوں جیسی ہیں جو خدا سے آج دور آپ نے رہتی ہیں، سوچنا ہے جو کہ آپ بدکاری کس کس طرح کی عورت ہیں، کس طرح کی بیٹی ہیں. کیونکہ حیادار الباس اور دوپٹہ جو ہے وہ پاکیزگی کو اور خاندانی عورت کو شو کرتا ہے. اور جو فحشہ لباس پہنتی ہیں، جو سر پر دوپٹہ نہیں لیتی اور طرح طرح کے بال کٹوا کر وہ بازاروں میں عیاں پھرتی ہیں، ایسی عورتوں کو بھی جو کہا گیا ہے وہ اچھا نہیں ہے. آج آپ سوچیں آپ نے کس طرح کی عورت بننا ہے، کس طرح کی بیٹی بننا ہے، پاکیزگی والی، حیادار یا فحاشہ. میری ریکویسٹ ہے کہ جتنی بھی بیٹیاں ہیں، جتنی بیٹیاں اس کلام کو سنیں یا وہ دیکھیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آج تک آپ نے دوپٹہ نہیں لیا تو آپ دوپٹہ لینا شروع کریں. کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ جانے انجانے میں گناہ کرتی رہیں، لیکن آج کے بعد جب آپ کو پتہ ہے کہ خدا کا حکم کیا ہے اور خداوند کیا چاہتے ہیں کہ ہم ایک پاکیزہ عورت بنیں، ہم ایک عاجز عورت بنیں، ہم ایک خاندانی عورت کہلائیں، تو اپنے لباس کو اور اپنے دوپٹے کو سر پر رکھیں اور حیادار لباس پہن کر دنیا میں باہر نکلے، تاکہ آپ کا خاندان، آپ کے خدا کی جو عزت ہے وہ شو ہو. اور اس طرح جب آپ کریں گی تو خدا کا نام جو ہے وہ عزت اور جلال پائے گا. اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے بہت ساری برکت دے. آمین. ہاللویہ.